जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है बढ़िया एकदम। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 9 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 9.2 तक पूरा कर चुके हैं। आज देखेंगे बेटा प्रश्नावली नंबर 9.3। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो लोग भी पढ़ सके। ठीक है बेटा, तो आ जाओ देखते हैं प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। और एक एक क्वेश्चन हम लोग लगाते आए हैं बेटा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, क्या कह रहा बाबू, संलग्न चित्र में त्रिभुज एबीसी की एक माध्यिका एडी पर स्थित है। ठीक है बाबू, कि एक माध्यिका एडी पर स्थित ई कोई बिंदु है। ठीक है, दर्शाइए कि एरिया ऑफ एबीई इक्वल टू एरिया ऑफ एसीई। एक दिया है त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज बोला है बेटा ए बी सी, ऐसे त्रिभुज बनाया है। ठीक है, ए बी सी, ए बी और सी। ठीक है, और माध्यिका एडी पर एक बिंदु ई स्थित है बोला बाबू। माध्यिका एडी यह कहीं है ए से डी तक। ठीक है, यहां पर कोई बिंदु स्थित है बोला है जिसका नाम क्या है, ई है। तो हम बी से ई को मिला दे रहे हैं और सी से ई को मिला दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है मेरे लाल, सिद्ध करना है ए बी ई। क्या सिद्ध करना है देखना, सिद्ध क्या करना है ध्यान से देखना बेटा। एरिया ऑफ ए बी ई इक्वल टू एरिया ऑफ क्या दिया है बाबू, ए सी ई, यही है। आ जाओ देखते हैं बाबू। अब यहां पे देखना यह क्या है, ध्यान से देखोगे बेटा। यह क्या है, त्रिभुज बी सी डी में अगर देखेंगे तो क्या है यहाँ पे ईडी माध्यिका है। ईडी माध्यिका है तो त्रिभुज बीडीई और सीडीई आपस में क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। ठीक है, तो लिखना त्रिभुज बीसीई में ईडी क्या है बेटा, माध्यिका है। ईडी माध्यिका है, अतः क्या होगा बेटा, माध्यिका क्या करती है, किसी त्रिभुज को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। ठीक है मेरे लाल, तो क्या होगा, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज आपस में बराबर होंगे। तो बीडीई जो होगा बेटा, एरिया ऑफ बीडीई इक्वल टू होगा बेटा एरिया ऑफ सीडीई के। इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। पुनः देखना बेटा त्रिभुज ए बी सी, बड़े वाले त्रिभुज में देखोगे तो क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा बेटा, इसमें एडी माध्यिका है और बीडी ईडी की माध्यिका था बेटा, क्योंकि एडी माध्यिका ही है। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे एडी माध्यिका है। ठीक है, और जब एडी माध्यिका है मेरे लाल तो क्या होगा, इस पूरे त्रिभुज को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा। तो ध्यान से देखना बाबू, यहां पे क्या हो जाएगा, अगर हम करें तो क्या होगा, चलो ठीक है बेटा, क्या होगा, ए बी डी दो बराबर भागों में बांटेगा। एरिया ऑफ ए बी डी इक्वल टू होगा बेटा एरिया ऑफ ए सी डी हो जाएगा। ए सी और क्या होगा बाबू, डी हो जाएगा। अब देखना ए बी डी कौन सा बेटा, ए बी डी यही वाला होगा। इसमें यह त्रिभुज दोनों है। ए सी डी में क्या है, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों है। तो दोनों को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए और कौन सा बेटा, ए बी ई लिख सकते हैं, ए बी ई लिख सकते हैं, प्लस एरिया ऑफ क्या लिख सकते हैं बेटा, बी डी ई लिख सकते हैं, बी डी ई बराबर इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, ए सी डी को देखो ए सी ई लिख सकते हैं बेटा, वही लिख सकते हैं ना बेटा, ए सी ई एरिया ऑफ ए सी ई और प्लस क्या लिखेंगे बेटा, एरिया ऑफ सी डी ई हो जाएगा बेटा। अब देखना यहाँ पे समीकरण 1 से सी डी ई जो है बी डी ई के बराबर है। ठीक है बाबू, तो क्या लिखोगे, समीकरण 1 से एरिया ऑफ ए बी ई प्लस एरिया ऑफ बी डी ई बराबर एरिया ऑफ ए सी ई और प्लस
सी डी ई को क्या लिख सकते हैं बेटा समीकरण 1 से, बी डी ई, एरिया ऑफ बी डी ई। देखना बेटा एरिया बी डी ई इधर भी है इधर भी है, कैंसिल हो जाएंगे दोनों, क्या बचेगा, एरिया ऑफ ए बी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी ई। यही हो जाएगा इसका आंसर, ये हमको सिद्ध करना था। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इसी के साथ हो गया खत्म। आ जाओ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और क्वेश्चन नंबर 2 को भी लगाते हैं। ठीक है, मिटाएं इसको बेटा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्या कह रहा है बेटा दूसरा क्वेश्चन, कह रहा मेरे लाल कि त्रिभुज एबीसी में ई माध्यिका एडी का मध्य बिंदु, ठीक है बेटा, एडी का मध्य बिंदु, सेम क्वेश्चन दे दिया, क्या दर्शाइए कि एरिया बीईडी इक्वल टू 1/4 एरिया एबीसी। ठीक है बेटा, तो एक त्रिभुज जैसे था वैसे ही बना लो, एबीसी, एबीसी एक त्रिभुज है। ठीक है बेटा, ए बी सी, और एडी क्या है बेटा, माध्यिका है, ए इसका माध्यिका हो जाएगा बेटा। यहाँ पे बिंदु ई है, ई से क्या करें, हम इसको मिला दे रहे हैं, इसको मिला दे रहे हैं, और नहीं मिलाओगे तब भी चल जाएगा, एक ही मिलाओ बेटा। क्या बोला है, एक मिनट, एडी का मध्य बिंदु, ई माध्यिका एडी का मध्य बिंदु है, इतना ही रहने दो बेटा। ठीक है, और पिछले में ए भी था। सिद्ध क्या करना है, ध्यान से देखना, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बेटा, ध्यान से देखना कि सिद्ध क्या करना है। बोल रहा है एरिया बीईडी, एरिया ऑफ बीईडी, ठीक है बेटा, इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ, क्या बोल रहा है, एबीसी, एबीसी यही है बेटा। आ जाओ हल करते हैं। अब देखना बीईडी कहां पे है, बीईडी सिद्ध करना बेटा, यह त्रिभुज जो है पूरे त्रिभुज के 1/4 भाग के बराबर, पूरा मतलब एबीसी। तो बाबू त्रिभुज एबीसी में अगर देखोगे, ध्यान से देखना, क्या त्रिभुज एबीसी में एडी क्या है बेटा, एडी माध्यिका है। ठीक है, तो माध्यिका है तो क्या होगा, इन दोनों त्रिभुज को, इसको और इसको दो बराबर भागों में विभाजित करेगा, एबीडी जो होगा बेटा एसीडी के बराबर होगा। ठीक है, एरिया ऑफ एबीडी इक्वल टू होगा बेटा एरिया ऑफ एसीडी के, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना कर लोगे आप लोग। एबीडी जो है एसीडी के बराबर होगा। अब बाबू इसमें एबीडी, इसको मान लेना मन करेगा समीकरण नंबर 1, पुनः लिखना बेटा त्रिभुज ए बी डी में, यही है ए बी डी में बेटा, बीई क्या है, इसकी माध्यिका है, बीई क्या है बेटा, माध्यिका है माध्यिका, चलो ठीक है। अतः क्या होगा त्रिभुज बेटा बीडीई जो होगा एरिया ऑफ बीडीई, यह बराबर होगा किसके बेटा, ये बराबर हो जाएगा, यह बराबर होगा बेटा ए बी ए के, एरिया ऑफ ए बी ई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बाबू, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ए बी डी यहाँ पे है बेटा और ए सी डी यहाँ पे है, और इसको मान लेना आप लोग समीकरण नंबर 2, इसको मान लेना बेटा, क्या मानोगे, समीकरण नंबर 2। यहां से अगर किया जाए तो क्या करें हम लोग कि इसके 1/4 भाग के बराबर आ जाए। तो देखना त्रिभुज एबीसी, पूरा जो त्रिभुज है, क्या करोगे बेटा, पूरे त्रिभुज को देखना, लिख सकते हैं क्या, पुनः त्रिभुज ए बी सी जो होगा बेटा, या एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी जो होगा, क्या होगा, सभी त्रिभुज के बराबर होगा, किसके, त्रिभुज एबीडी के और एसीडी के बराबर होगा बेटा। क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीडी और प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज एसीडी के बराबर होगा।
देखो बेटा ABD जो है ACD के बराबर है, तो हम ACD को ABD के बराबर लिख सकते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज या ABC लिख दो बेटा बराबर एरिया ऑफ ABD और प्लस क्या लिख सकते हो बेटा, इसको क्या लिखोगे, ACD को एरिया ऑफ ABD लिख सकते हो मेरे लाल। अब देखना ABD किसके बराबर है बेटा, ABD यह त्रिभुज है या दो बराबर भागों में बटा इसके प्लस इसके, हम लिख सकते हैं ABD को क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ABC इक्वल टू एरिया ऑफ, इसको लिख सकते हैं बेटा BDE, क्या लिखेंगे BDE और प्लस एरिया ऑफ AEB या ABE लिख सकते हैं ABE, ठीक है, प्लस फिर यही चीज आ रहा है बाबू, इसको भी वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे एरिया ऑफ BDE और प्लस एरिया ऑफ ABE लिख सकते हैं बाबू। अब यहां पे आ जाओ एरिया ऑफ ABC इक्वल टू, ये देखो बेटा एक दो बार है, दो एरिया ऑफ BDE और प्लस एरिया ऑफ ABE हो जाएगा बाबू। यहां पे आ जाओ, यहां पे भी दो है, देखना ध्यान से, प्लस दो एरिया, क्यों, देखो एक यहां पे एक यहां पे, ठीक है बेटा। अब देखना AB जो है ABE BDE के बराबर है, तो क्या लिखेंगे बेटा, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या होगा मेरे लाल, यहां पे ध्यान देना, ध्यान देना, लिखेंगे एरिया ऑफ ABC बराबर बेटा दो एरिया ऑफ, तो क्या होगा यहां पे, लेकिन 1/4, चलो ठीक है बेटा, दो एरिया ऑफ क्या है बेटा यहाँ पे BDE और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, ABE को BDE, AB हो जाएगा बेटा दो एरिया ऑफ BDE, इन दोनों को जोड़ देना, तो एरिया ऑफ ABC इक्वल टू 2 2 4 एरिया ऑफ BDE, या इसको हम लिख सकते हैं बेटा 4 एरिया ऑफ BDE बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ ABC, बेटा गुणे में उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो एरिया ऑफ BDE इक्वल टू 1/4 इधर आएगा भाग में होगा, एरिया ऑफ ABC, ये हो जाएगा मेरे लाल इसका आंसर, ये हमको सिद्ध करना था और यह आ भी गया। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में क्वेश्चन नंबर 2 आ गया होगा, ठीक है। ये तो शॉर्टकट भी कर सकते थे बेटा, लेकिन शॉर्टकट कर देते बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाता, आप लोगों को समझने में दिक्कत हो जाती, इसलिए हम इसको लॉन्ग कट से ही चले हैं कि आप लोग अच्छे से समझ जाओ, कोई दिक्कत आप लोगों को ना होने पाए, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्या कह रहा है बेटा, दर्शाई समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। मान लिया बाबू यह एक समांतर चतुर्भुज है, क्या है, यह एक समांतर चतुर्भुज है। अब इसको बेटा इसके दोनों विकर्ण, ए मान लिया ए बी, यह सी, यह डी, इसके विकर्ण बेटा यह AC हो गया, यह BD, इसको बराबर 4 चतुर्भुज, मतलब यह और यह, ये बिंदु O मान लिया बराबर है, ठीक है। तो हमें सिद्ध क्या करना मेरे लाल, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना, ध्यान देना, एरिया ऑफ AOB, एरिया ऑफ AOB बराबर बेटा एरिया ऑफ BOC हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ BOC बराबर क्या सिद्ध करना, एरिया ऑफ COD, एरिया ऑफ COD और प्लस नहीं सॉरी बराबर बेटा एरिया ऑफ DOA या AOD लिख सकते हैं बेटा, AOD, यह सिद्ध करना है। आ जाओ बाबू हल करते हैं, देखना कौन कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज AOB और COD में क्या देखोगे बेटा, त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में समांतर चतुर्भुज बोला है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं बाबू, समद्विभाजित करते हैं, मतलब यह जो होगा इसके बराबर होगा तो यह इसके बराबर होगा, ठीक है। इसमें जो होगा बाबू AO जो होगा वह CO के बराबर होगा,
AO बराबर CO, और यह कोण जो होगा बेटा इसके बराबर होगा, कैसे, शीर्षाभिमुख से। तो AOB, कोण AOB बराबर COD, कैसे बेटा, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। और उसके बाद देखना जो BO होगा और DO के बराबर होगा, BO बराबर DO, ये बेटा हो जाएगा साइड, यह एंगल, यह साइड। तो त्रिभुज AOB सर्वांगसम होगा त्रिभुज COD, साइड एंगल साइड से, ठीक है बाबू। त्रिभुज जब सर्वांगसम होते हैं तो उनके क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एरिया ऑफ AOB बराबर होगा एरिया ऑफ COD, समीकरण नंबर 1। पुनः इसी प्रकार यह त्रिभुज और यह त्रिभुज देखेंगे, ठीक है बेटा। पुनः इसी प्रकार लिख देना बेटा, क्या होगा, एरिया ऑफ C या BOC क्या होगा, इसी प्रकार डायरेक्ट लिखना बेटा, ठीक है। BOC बराबर होगा एरिया ऑफ AOD, AOD, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2, ठीक है बाबू। अब आ जाओ आगे, पुनः फिर देखना बेटा, त्रिभुज AOB वह त्रिभुज BOC में, AOB और BOC में देखोगे क्या बेटा कि यहां पे यह जो AO है इसमें OC के बराबर है, AO बराबर CO। और बाबू क्या देखोगे कि यह जो है OB जो है बेटा OB के बराबर होगा, क्यों, उभयनिष्ठ है, ठीक है बेटा, क्या है, उभयनिष्ठ है। और क्या देखोगे बेटा, इसके विकर्ण क्या करेगा, इस कोण को समद्विभाजित करेगा, ABO, कोण ABO बराबर होगा CBO के, हो जाएगा बेटा। अतः त्रिभुज क्या होगा, AOB सर्वांगसम होगा बेटा त्रिभुज BOC के, और जब सर्वांगसम होगा त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज BOC, समीकरण नंबर मान लेना बेटा 3 से। अब देखना यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर है, और यह इसके बराबर आ गया, तो मतलब घुमा फिरा के सब क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। समीकरण 1 2 3 से क्या होगा बेटा कि एरिया ऑफ AOB बराबर एरिया ऑफ BOC बराबर एरिया ऑफ COD बराबर एरिया ऑफ AOD, ये हो जाएगा बेटा। यही हम लोग को क्या करना था, सिद्ध करना था, यह आ गया, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, और देखेंगे चौथा क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसको भी लगाएंगे, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, यह भी क्वेश्चन नंबर 3 भी। तो चलो इसको हम मिटाते हैं, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। उम्मीद करते हैं बेटा आप लोग अच्छे समझ में आता होगा, कोई दिक्कत नहीं होती होगी। आ जाओ बेटा 4th नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है बेटा कि संलग्न आकृति में ABC और ABC और क्या दिया है बेटा, ABD, एक ही आधार AB पर बने 2 त्रिभुज हैं, एक ही आधार AB पर बने 2 त्रिभुज हैं, ठीक है बेटा। यदि रेखाखंड CD रेखाखंड AB से बिंदु O पर समद्विभाजित होता है तो दर्शाइए एरिया ऑफ ABC बराबर एरिया ऑफ ABD। बेटा ऐसे कोई चतुर्भुज दिया है, ऐसे इतना क्रॉस नहीं है, रुक जाओ, और ऐसे कोई दिया है बेटा, ठीक है। और नाम क्या दिया है, ADBC, उसमें फिगर बेटा क्रॉस बनाया है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ऐसे बन गया। उसके बाद क्या कह रहा बाबू, यहाँ पे O दिया है, बिंदु O। अब क्या कह रहा बाबू, यह इसके बराबर है, यह बराबर बोला बेटा इसके। सिद्ध क्या करना है, देखना ध्यान से बेटा, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बाबू कि एरिया ऑफ ABC
एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी डी, यह है। ठीक है बाबू, अब आ जाओ हम लोग यहां से शुरू करते हैं बेटा। क्या दिया है? ओसी दिया है जो बेटा ओडी के बराबर, यह तो बोला है, आप लोगों को पता है। तो देख लेते हैं बेटा त्रिभुज ए सी, या किस में देख लेते हैं बेटा, ए सी डी में। तो त्रिभुज ए सी डी में अगर देखेंगे, ए सी डी यही है ना बेटा, ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में देखना ध्यान से बाबू, यह क्या है? इसका मध्यबिंदु, दो बराबर भागों में बांट रहा मतलब मध्यबिंदु। ए ओ क्या होगा बेटा? माध्यिका होगी। में ए ओ क्या है बेटा? माध्यिका है। ठीक है, और माध्यिका है बेटा ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, कोई बात नहीं, यह ध्यान में देख के चलना बाबू। माध्यिका है, क्या होगा? ए ओ सी जो होगा बेटा, एरिया ऑफ ए ओ सी बराबर होगा एरिया ऑफ ए ओ डी के। ठीक है, एरिया ऑफ ए ओ डी, इसको मानना समीकरण नंबर 1 हो जाएगा बाबू। पुनः त्रिभुज देखना किस में, ए ओ नहीं, किस में देखे थे बेटा? ए सी डी, ए सी डी में देखे थे, बी सी डी में देख लो बेटा, त्रिभुज बी सी डी में। अब क्या होगा बेटा? मध्यबिंदु यही है, तो बी ओ क्या होगा? इसकी माध्यिका होगी। ठीक है, बी ओ क्या है बेटा? माध्यिका है। तो जब बी ओ माध्यिका है, आ जाओ यहां से देखोगे ध्यान से, क्या होगा बेटा? बी ओ सी जो त्रिभुज होगा, एरिया ऑफ बी ओ सी बराबर हो जाएगा बेटा एरिया ऑफ बी ओ डी के। इसको समीकरण नंबर 2 क्या करना बेटा? समीकरण 1 + 2 कर देना। तो करोगे एरिया ऑफ ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ बी ओ सी बराबर होगा बेटा एरिया ऑफ ए ओ डी और प्लस एरिया ऑफ बी ओ डी हो जाएगा बाबू। अब देखना ए ओ सी और बी ओ सी, ए ओ सी और बी ओ सी मिलके क्या होंगे बेटा? ए बी सी बनाएंगे। दोनों जब जुड़ेंगे तो क्या होंगे? ए बी सी। ठीक है, और एरिया ऑफ ए ओ डी और बी ओ डी मिलके बनाएंगे ए बी डी। ठीक है बेटा, इसको क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ए बी डी। ये हो गया इसका आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, इसको नोट करो बाबू। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देखेंगे 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाएंगे। और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, तो इसको हम मिटा रहे हैं। फिर चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे और उसको भी लगाते हैं। आ जाओ बेटा 5वें क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है बाबू? डी ई और एफ क्रमशः त्रिभुज ए बी सी भुजाओं बी सी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु हैं। ठीक है बेटा, एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है बाबू, यहां पे बना दे रहे हैं ए बी सी। इसका नाम है ए बी और सी। और कौन कौन से बेटा? डी ई एफ। ठीक है, बी सी का डी, यहां पे बेटा इसका मध्य बिंदु है डी, इसका मध्य बिंदु है ई और इसका मध्य बिंदु है एफ। ठीक है, इसको यहां से मिला दो, इसको यहां से मिला दो, इसको यहां से मिला दो। ठीक है बाबू, सिद्ध क्या करना है उसको लिख लेना, सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना बाबू इसमें? अरे 1 2 3 क्वेश्चन दिया। बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है। पहला बेटा बी डी ई एफ क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। दूसरा क्या सिद्ध करना बेटा? एरिया ऑफ डी ई एफ, एरिया ऑफ डी ई एफ इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी, 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। तीसरा क्या दिया है बेटा? एरिया ऑफ बी डी ई एफ, बी डी ई एफ इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। देखना
बी डी ई एफ कहां पे है बेटा, बी डी ई एफ क्या है, एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना बेटा। तो बी डी ई एफ में देखोगे बेटा, बी डी ई एफ में क्या है, ई और एफ क्या है, ए बी और ए सी का मध्य बिंदु है बेटा। तो क्या होगा, ई एफ जो होगा वह समांतर होगा बेटा बी सी के। ठीक है, तो लिखना ई एफ समांतर बेटा बी सी के। जब ई एफ बी सी के समांतर है बेटा, तो ई एफ क्या होगा, बी डी के भी समांतर होगा। तो ई एफ सॉरी बेटा ई एफ समांतर होगा बेटा बी डी के। ठीक है, और यहां पे देखोगे बाबू, क्या देखोगे, ध्यान से देखना, यह डी और ई बी सी और ए ई का मध्य बिंदु है। तो डी ई जो होगा बेटा ए बी के समांतर होगा। ठीक है, डी ई समांतर होगा बेटा ए बी के, और इसी प्रकार बेटा डी ई समांतर होगा जब ए बी के, तो बी एफ के भी होगा। ठीक है, तो किसके होगा, बी एफ के। अब बाबू आमने सामने की भुजा देखो, यह इसके समांतर हो गया और यह इसके होगा, हो गया। ठीक है, अतः क्या होगा, चतुर्भुज बी डी ई एफ एक क्या है बेटा, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना आप लोग कर लोगे बेटा कि यह क्या है, इस एक समांतर चतुर्भुज है। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होने पाएगी। अब बाबू यह क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, यह वाला क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। इसी प्रकार अगर देखोगे बेटा, तो यह भी एक समांतर चतुर्भुज होगा। कौन सा, डी सी ई एफ भी क्या होगा बेटा, इसी प्रकार क्या होगा बेटा, चतुर्भुज डी सी ई एफ भी क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है बेटा, पुनः यह जब समांतर चतुर्भुज हो गया बेटा, इसी प्रकार अगर देखोगे यह और यह और यह भी क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। ए ई डी एफ भी क्या होगा, चतुर्भुज ए ई डी एफ भी एक क्या होगा बेटा, समांतर चतुर्भुज होगा। इतना आप लोग समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना आप लोग कर लोगे आराम से, आप लोग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बाबू अगर त्रिभुज देखें ए ई एफ को, किसको देखें, ए ई एफ बेटा, इसमें देखोगे यह देखो समांतर चतुर्भुज है और यह इसके विकर्ण है, और विकर्ण क्या करता है बेटा, समांतर चतुर्भुज के दो भागों में विभाजित करता है। क्या होगा, चतुर्भुज ए ई एफ जो होगा डी ई एफ के बराबर होगा, त्रिभुज सॉरी बेटा देखना, त्रिभुज ए ई एफ बराबर होगा या बेटा एरिया ऑफ ए ई लिखना, एरिया ऑफ ए ई एफ इक्वल टू होगा एरिया ऑफ डी ई एफ के, हो जाएगा बेटा। इसी प्रकार देखना, यह भी समांतर चतुर्भुज है, यह भी है ना बेटा, यह विकर्ण इसको और इसको दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। तो बी डी एफ क्या होगा, एरिया ऑफ बी डी एफ जो होगा एरिया ऑफ डी ई एफ के बराबर होगा। ठीक है बेटा, इसी प्रकार देखोगे यहां पे सी डी ई, एरिया ऑफ सी डी ई, एरिया ऑफ सी डी ई जो होगा बराबर होगा एरिया ऑफ डी ई एफ के। क्यों, क्योंकि इसमें विकर्ण क्या करेगा बेटा, इसको समद्विभाजित करेगा। आप लोगों को इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू अगर हम देख लें त्रिभुज में एरिया ऑफ ए बी सी, क्या देखें, और इसको किसके सिद्ध करना है बेटा, 1/4। हाँ चलो ठीक है, हो जाएगा बेटा। देखना बेटा, त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू, यह बेटा एरिया ऑफ ए बी सी है पूरा का पूरा त्रिभुज, इसमें यह त्रिभुज है, यह त्रिभुज है, यह त्रिभुज है, यह त्रिभुज है। इसको मान लेना मन करेगा समीकरण नंबर 1 2 3। ठीक है बेटा, क्या ए ई एफ होगा बेटा, इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए ई एफ प्लस बी डी एफ प्लस सी डी ई, एरिया ऑफ सी डी ई, और प्लस बीच वाला बच रहा है बेटा डी ई एफ, एरिया ऑफ डी ई एफ। अब बाबू समीकरण 1 2 3 से क्या करोगे,
सब DEF के बराबर है। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABC बराबर एरिया ऑफ DEF प्लस एरिया ऑफ DEF प्लस एरिया ऑफ DEF प्लस एरिया ऑफ DEF। इसको लिख सकते हैं बेटा हम एरिया ऑफ ABC इक्वल टू 4 टाइम एरिया ऑफ DEF हो जाएगा बेटा, या 4 एरिया ऑफ DEF इक्वल टू एरिया ऑफ ABC हो जाएगा बेटा। यहाँ पे गुणे में इधर जाएगा भाग में, तो क्या होगा एरिया ऑफ DEF इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ क्या होगा बेटा ABC। यही है, इसको यही सिद्ध करना था। हो गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। BDEF कहां पे है बेटा, BDEF। अब बाबू उसको सिद्ध करना BDEF इक्वल टू 1/2 ABC के। इतना आप लोग कर लिए, इतने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ और ना होने पाएगा। तो अगर हम लिखें बेटा, एक काम करो, त्रिभुज ABC में पुनः कर देते हैं। ठीक है बेटा, पुनः त्रिभुज ABC में क्या होगा, एरिया ऑफ ABC, यही बोला ना बेटा 1/2। हाँ ठीक है, एरिया देखोगे बेटा तो क्या लिखेंगे बेटा, यही लिखते जो आए हैं, क्या होगा ध्यान देना, एरिया ऑफ AEF प्लस एरिया ऑफ BDEF हो जाएगा बेटा, प्लस एरिया ऑफ CDE प्लस एरिया ऑफ DEF। अब देखना बेटा, इसमें दो ही चतुर्भुज हमको चाहिए, BDEF में दो त्रिभुज चाहिए, BDEF में A और A, यही दोनों चाहिए। इन दोनों को, इसको और इसको हटाना है। ठीक है, तो बाबू AEF को हम लिख सकते हैं DEF, यहां से बेटा लिख सकते हैं, और CDE को लिख सकते हैं BDEF, क्योंकि बेटा यह इसके बराबर है या इसके बराबर है, तो सब बराबर हो जाएंगे। ठीक है, एरिया ऑफ ABC इक्वल टू एरिया ऑफ AEF को लिख सकते हैं बेटा, क्या लिखेंगे DEF, या बेटा इसी को लिख दो BDE, क्योंकि यह भी इसके बराबर है, तब भी लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं BDEF, और प्लस बेटा यहाँ पे है एरिया ऑफ BDEF प्लस एरिया ऑफ CDE को क्या लिखेंगे बेटा DEF, और प्लस एरिया ऑफ DEF। कितना हो जाएगा बाबू, दो यह भी है, दो यह भी है, क्या होगा एरिया ऑफ ABC इक्वल टू 2 टाइम एरिया ऑफ BDEF, और प्लस यह भी 2 टाइम रहेगा बेटा एरिया ऑफ BDEF हो जाएगा बेटा। अब एरिया ऑफ ABC इक्वल टू 2 कॉमन लोगे, एरिया ऑफ BDEF प्लस, एक मिनट बेटा, यहाँ पे BDEF है, यहाँ पे क्या है DEF है, सॉरी DEF हो जाएगा बेटा, यहाँ पे क्या होगा DEF हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे एरिया ऑफ ABC इक्वल टू 2 कॉमन है, एरिया क्या होगा बेटा, यह और इसको जब जोड़ोगे BDEF हो जाएगा बेटा, यही आ जाएगा। ठीक है, BDEF, इसको हम लिख सकते हैं बेटा 2 टाइम एरिया ऑफ BDEF इक्वल टू एरिया ऑफ ABC। इसी को लिख सकते हो बेटा, ये गुणे में है, इधर जाएगा भाग में, एरिया ऑफ BDEF इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ABC। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आप लोग बेटा क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर आप लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो में। बस एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।